हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के साथ कलह उत्पन्न करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप वशिष्ठ जी अपने ब्रह्मदंड से उनके संपूर्ण अस्त्रों को विफल कर देते हैं। और जिसे देखकर राजा विश्वामित्र ये संकल्प लेते हैं कि अ, मुझे ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करनी है, क्योंकि क्षात्र बल तो अत्यंत दुर्बल है ब्रह्मतेज के सामने। तो इसी के आगे आप पढ़ेंगे। सप्त पंचाशः सर्गः, 57वां सर्ग। विश्वामित्र की तपस्या। राजा त्रिशंकु का अपना यज्ञ कराने के लिए पहले वशिष्ठ जी से प्रार्थना करना और उनके इनकार कर देने पर उन्हीं के पुत्रों के शरण में जाना। अब यहाँ पर पूरी भूमिका बताया जा रहा है कि किस प्रकार से विश्वामित्र मुनि जो कि पहले एक राजा थे, कैसे वे ब्राह्मण पद को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण से भी ऊपर समझे तो ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करते हैं। आगे श्री राम। तदनंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। यहाँ पर शतानंद जी इस कथा को कह रहे। शतानंद जी जो कि गौतम मुनि के पुत्र हैं और महाराज जनक के दरबार में उपस्थित हैं। तो वही भगवान श्री राम और लक्ष्मण जैसे ये कथा कह रहे हैं। आगे महात्मा वशिष्ठ जी के साथ वैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहां मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते तथा उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष्पंद, मधुष्पंद, दृढ़नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशिक नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राजर्षियों के लोगों पर विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से हम तुम्हें सच्चा राजर्षि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्गलोक होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। तो यहाँ पर अ, राजा विश्वामित्र हैं, उन्हें राजर्षि पद की प्राप्ति होती है कि स्वयं प्रजापति ब्रह्मा उनको राजर्षि पद प्रदान करते हैं कि आप इतने धर्मनिष्ठ हैं, तो आप वस्तुतः राजाओं में ऋषि के तुल्य हैं। आगे उनके बात सुनकर विश्वामित्र का मुख लज्जा से कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनता पूर्वक मन ही मन यो कहने लगे, ओहो, मैंने इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों से संपूर्ण देवता मुझे राजर्षि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल नहीं हुआ, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा थी वो ब्रह्मर्षि पद प्राप्त करने की, अर्थात वशिष्ठ जी जैसे ब्रह्मर्षि के रूप में जाने जाते वैसे ही तपस्या के बल पर उन्हीं के समान शक्तिशाली बनना, तो ये उनकी कामना थी। और उनकी तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी उनको केवल राजर्षि कह के संबोधित करते हैं, तो इसलिए वो संतुष्ट नहीं होते। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र पुनः भारी तपस्या में लग गए। इसी समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम था त्रिशंकु। अब एक कथा के अंदर दूसरी कथा आ रही है। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा कोई यज्ञ करूं जिससे अपने इस शरीर के साथ ही देवताओं के परम गति यानी कि स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ जी को बुलाकर अपना यह विचार उन्हें कह सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है, यानी कि सशरीर स्वर्गलोक जाना। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा उस कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। ये तो बहुत ही विचित्र बात हुई कि
पिता ने इनकार किया तो अभी उनके पुत्रों के पास ही वो निवेदन कर रहे हैं। वशिष्ठ जी के पुत्र जहां दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे 100 परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्मा गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सब महात्माओं से कहा, महा महाराज त्रिशंकु अभी निवेदन कर रहे हैं, गुरुपुत्रों, आप शरणागत वत्सल हैं। मैं आप लोगों के शरण में आया हूँ, आपका कल्याण। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित्त हो मुझसे मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए ऐसा कोई यज्ञ कराएं जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनो, महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर देने पर अब मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों के शरण में जाने के सिवा दूसरी कोई गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाकु वंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति है। उनके बाद आप सब लोग ही मेरे परम देवता हैं। तो उन्हें गुरुपुत्र के रूप में जो संबोधित करने का कारण यही था क्योंकि वशिष्ठ जी जो है इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हैं और उन्हीं के पुत्र हैं, तो इसी न्याय से वो गुरुपुत्र हुए। आगे का सर्ग, अष्टपंचाशः सर्ग, 58वां सर्ग। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा दिया तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत देख शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। आगे, रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के वे 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ ही परम गति है। उन सत्यवादी महात्मा के बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ, भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? तो यहाँ पर वशिष्ठ जी के जो पुत्र हैं, 100 पुत्र हैं, तो सभी आ, कठोर वाणी में महाराज त्रिशंकु को डांटते हैं कि ये तो आप बहुत ही अनुचित प्रस्ताव लेके आए हैं। जिस यज्ञ को करने का वशिष्ठ जी ने भी मना कर दिया है, आप उसी यज्ञ को हमसे करवाना चाहते हैं। यद्यपि वशिष्ठ जी चाहे तो वह ऐसा यज्ञ भी कर सकते हैं, लेकिन जब वे मना कर रहे हैं तो हम उनके पुत्र जो हैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर कर कैसे इस यज्ञ को कर सकते हैं? तो शिष्टाचार के विरुद्ध होगा कि पिता की इच्छा नहीं और फिर भी उनके पुत्र जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध जाके ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए अ, महाराज त्रिशंकु का जो प्रस्ताव था उसे एक बचपना समझकर उनको डांटते हैं कि आप ये हट छोड़ दीजिए और स्व सशरीर स्वर्ग जाना ये भी क्या बात है? तो ऐसे क्यों हट करना है? तो अ, यही उनका परामर्श था कि आप घर लौट जाओ और ये सारे विचार छोड़ दो। आगे, गुरुपुत्रों का यह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा। अब यहाँ पर महाराज त्रिशंकु तो रुके ही नहीं, तो वशिष्ठ जी ने अस्वीकार किया। अब उनके पुत्रों ने यानी कि महाराज त्रिशंकु के जो गुरुपुत्र थे उन्होंने भी इसको अस्वीकार कर दिया। अब वशिष्ठ जी के पुत्रों के सलाह मानने के स्थान पर वे और किसी की शरण लेने का सोच रहे, वो और एक अशिष्ट आचरण है। तो ये हमें हमारे लिए शिक्षा है कि ऐसे अशिष्ट आचरण से बचना चाहिए, क्योंकि
ऐसा अशिष्ट आचरण हम करेंगे तो उसका परिणाम बहुत ही घातक होता है, और जो हम देखेंगे आगे किस प्रकार से उसका परिणाम भी होता है। तो यहाँ अ, जिस प्रकार से महाराज त्रिशंकु ने आचरण किया है, अपने गुरु के अ, आज्ञा न होने पर भी उनके पुत्रों से निवेदन करना, और जब गुरुपुत्र में मना करे तब और किसी की शरण करना, ये तो एक प्रकार से देखें तो धृष्टता है, जो अशिष्टता दिखाता है। तो हमें इससे बचना चाहिए, बहुत उसके गंभीर परिणाम है, हम आगे पढ़ेंगे। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया। अरे, जा तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। जैसे मैंने कहा था, बहुत ही दुर्गति हुई त्रिशंकु की कि अभी उन्हें चांडाल बनना पड़ा। तो हमारे जीवन में भी हमें सदैव स्मरण रखना है, जो भी शिष्टों का आचरण है, अ, सत्पुरुषों का आचरण रहा है। कैसे जानेंगे सत्पुरुषों का आचरण? तो ये रामायण है, महाभारत है, पुराणों की कथा है, तो इनसे हमें बोध प्राप्त होता है। जो जिन्होंने वेदों की आज्ञा को पालन किया है, तो हमसे जितना संभव हो सकता है, जितना अधिक संभव हो सकता है, हमें वेदों की जो आज्ञा है, जो भगवान की ही आज्ञा है, वेद भगवान के ही शब्द हैं, उन्हीं की वाणी है, तो उसके मर्यादा में रहते हुए हमें अ, अपने धर्म का आचरण करना है। और यदि हम इस प्रकार से आचरण नहीं करते तो वो अशिष्ट आचरण माना जाता है, और उसका बहुत दुखद परिणाम होता है, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो त्रिशंकु को, जो कि इक्ष्वाकु कुल के राजा थे, और अभी उन्हें चांडाल की गति प्राप्त हुई, तो सपने में भी अशिष्ट आचरण नहीं करना चाहिए, मन से भी नहीं सोचना चाहिए। और यदि कुछ आ रहा है तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि कैसे इसका हम निवारण कर सकें। इसीलिए सब सारी कथा है, तो मन से भी हमें इतना शुद्ध होना होगा, नहीं तो ये जो पापपूर्ण जो इच्छा यदि मन के स्तर पर भी है, वो भी हमें अ, अपराध की ओर प्रेरित करती है। तो इसलिए हमेशा ऐसे सावधान रहना चाहिए। ये मन में भी यदि कोई कलमश है, अशिष्ट आचरण है, तो उससे हमें बचना चाहिए, और सब बचने का सबसे सरल उपाय है भगवान नाम कीर्तन है, भजन में लगना, वैष्णव की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना है। वस्तुतः सभी हमारे लिए गुरुजन प्रणानपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुम, सभी को अपने गुरुतुल्य समझते हुए हृदय से। व्यवहार में हो सकता है कि अभी कोई किसी का पुत्र है, तो उसको तो उसी संबंध में उनके साथ डीलिंग करनी होगी, लेकिन हृदय से सबको अपने पूजनीय समझते हुए, गुरु अर्थात एक पूजनीय वस्तु समझते हुए हमें सबके साथ आचरण करना है। आपकी पत्नी है या कहीं पर भी आसपास हम जो रह रहे हैं, तो सभी के साथ हमारा ऐसा गौरव बुद्धि से हमें आचरण करना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के अंश है। और अ, क्योंकि भगवान के साथ सभी जुड़े हुए हैं, तो सभी हमारे लिए पूजनीय है। तो इसी बुद्धि से हमें सबके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये ज्ञान का लक्षण है। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें विनम्र होना होता है, और विनम्रता ही ये ज्ञान का परिचायक है। तो ज्ञान होने पर व्यक्ति विनम्र होता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हमें विनम्र होना पड़ता है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यदि हम विनम्र नहीं हैं, ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या परिणाम होगा? हम विनम्र बनेंगे। तो विनम्रता का एक स्तर होगा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर उसमें आगे बढ़ेंगे तो ज्ञान प्राप्ति करके और हम वास्तविक विनम्र हो पाएंगे। तो अ, भाव इसमें यही है कि हृदय से सबके प्रति हमारी गौरव बुद्धि होनी चाहिए। व्यवहार में अभी कोई हमसे छोटा है, हमारे लिए अ, जैसे पत्नी है, या छोटा भाई है, या बच्चा है, बच्ची है, तो ये सारे उस संबंधों में जीना पड़ता है। लेकिन हृदय से हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए कि सभी हमारे लिए पूजनीय है। इवन केवल मनुष्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी पशु पक्षी इत्यादि जो कीट है, या जो जड़ वस्तु है, सबके प्रति हमारी गौरव बुद्धि होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ ही ब्रह्म है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म की शक्ति का विस्तार है। तो और ब्रह्म से जुड़े होने के कारण सभी हमारे लिए अ, पूजनीय है, गुरुतुल्य है।
तो यदि ये भावना रखेंगे तो हम इस प्रकार के अशिष्ट आचरण हम उसमें प्रेरित नहीं होंगे। अन्यथा हो सकता है कि हम बाह्य रूप से तो शिष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन मन से भी यदि ऐसा कुत्सित आचरण का विचार आ रहा है, अशिष्ट आचरण का विचार आ रहा है, तो वो भी घातक है, उसे हमें बचना चाहिए। आगे, तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख से लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पूर्ववासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। ककुस्थ नंदन, वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। तो यहाँ थोड़ा कुछ विवेक बाकी था, तो इसलिए उन्होंने पुनः किसी ऋषि की शरण ग्रहण की। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार, तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ है? वीर अयोध्या नरेश, जान पड़ता है तुम शाप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हैं। तो विश्वामित्र जी को बहुत दया है कि कितनी कुत्सित अवस्था है, कि कहाँ एक इक्ष्वाकु वंश का राजा अब एक चांडाल श्री को प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ पूर्वित विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरुपुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे न पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग हो जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण न हो। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर न तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया है और न भविष्य में ही कभी करूंगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर, तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके। यह देखकर मैं दैव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैव सब पर आक्रमण करता है, दैव ही सबकी परम गति है। मुने, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। दैव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, पुरुषार्थ और दैव या दुर्दैव दोनों के मध्य किसका अधिक पलड़ा भारी होता है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर संवाद है। महाराज त्रिशंकु खेद व्यक्त करे क्योंकि उन्होंने इतने शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, लेकिन फिर भी उनकी दुर्गति प्राप्त हुई और स्वर्ग जाने की कामना, वो तो कोई अधार्मिक इच्छा तो नहीं थी और धर्म के अनुसार अर्थात यज्ञ के द्वारा ही वो जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उनको फिर इस प्रकार की योनि प्राप्त हुई, चांडाल योनि को प्राप्त हुई। तो इससे वो बहुत खेद व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अभी वे विश्वामित्र मुनि से प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप मुझ पर कृपा करें, अपने अपने पुरुषार्थ से मेरे दैव को बदल दें। तो दैव का विधान पलट सकता है। हमारे बहुत सारे गुरुजन हैं, वरिष्ठ जन हैं, तपोधनी महात्मा गण हैं, भगवान के भक्त हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। तो हम यदि उनसे याचना करते हैं तो जिंदगी की किसी भी अवस्था में वो कुछ न कुछ उपाय हमारे लिए ढूंढ निकालेंगे। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले तो हम स्वयं सावधान रहें, ऐसा नहीं कि गुरुजन देख लेंगे इसलिए फिर मनचाहा आचरण करें, तो वो गलत है। तो हमें भी अत्यंत सावधान रहना है, अच्छा होते हुए भी और सावधान रहना है। और जैसे मैंने कहा कि वो प्रणादपि सुनिश्चन, उसी को ही हमें सदैव आचरण करने करने का प्रयास करना है, जिससे कि हम कभी भी ऐसे अ, अशिष्ट आचरण में नहीं फंसेंगे। तो महाराज ऋषंकु, उन्होंने बहुत शुभ कर्म किए, लेकिन एक छोटा सा दोष हुआ और उसके कारण देखिए उनको कितना बड़ा दंड प्राप्त हुआ। वैसे वो कोई छोटा दोष भी नहीं था, क्योंकि
गुरु की अवज्ञा करना, गुरुपुत्रों की अवज्ञा करना और उनका भी तिरस्कार करके और किसी की शरण में जाने की बात करना, वो स्वतः बहुत ही अपमानजनक है। अपने गुरुपुत्रों से, अपने गुरु के विषय में इस प्रकार से अ, भाव रखना तो वो उचित नहीं था। तो ये सारी कथाएं तो हमें हमारे लिए बोध है कि हमें कितना सतर्क रहना चाहिए इन सारी वस्तुओं से। और रही बात दैव की और पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ ही सबसे बलवान है। दैव का अपना उसका रोल होगा, उसकी भूमिका होगी, उसका बल होगा। लेकिन यदि हमारा पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ के अंतर्गत यदि हरि गुरु और वैष्णव की कृपा है, तो उस दैव को भी हम बदल सकते हैं, या कम से कम उससे हमें प्रभावित नहीं होना पड़ेगा, या हम होंगे भी तो कम से कम प्रभावित होंगे। तो दैव का बल होगा, लेकिन पुरुषार्थ का बल जो है, जिसमें केवल हमारे पुरुषार्थ का नहीं, लेकिन जो भी हमारे जो गुरुगण हैं सभी का जो पुरुषार्थ है, तो उसका बल सबसे अधिक होता है। इसलिए दैव के भरोसे सब बैठे ना रहे। यदि कुछ जीवन में ऐसा अनुचित भी होता है तो हरि गुरु वैष्णव के शरण में चले जाएं। और जैसे महाराज कृष्ण को यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, तो बहुत ही उचित उन्होंने ये स्टेप लिया कि महर्षि विश्वामित्र के शरण में गए और उनसे प्रार्थना करें। ये हमारे लिए एक शिक्षा भी है। तो जो भी होगा, लेकिन अभी आगे क्या करना है, आगे हमें प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करना है, जितना पुरुषार्थ हमें बचाए रखना होगा, नहीं तो हमें कोई बचा नहीं सकता। और प्रार्थना के बाद भी यदि जो भी हमें उपाय बताते हैं गुरुजन, तो उसे हमें अंगीकार भी करना होगा। ऐसा नहीं है कि बस गुरुजन कुछ कह रहे हैं परिवर्तन के लिए और हम उसको उसका भी अस्वीकार कर रहे हैं, फिर भी हमें परिणाम चाहिए, तो वो नहीं हो सकता। तो प्रार्थना के साथ हमारा खुद का भी पुरुषार्थ उसमें होगा। अस्तु, तो यही विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा हो, कोई संशय हो, तो आप हमारे रामायण सेवा संकर के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। यथा समय उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय, श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार इस वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़े रहने के लिए।